यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? वो जज्बे वाले नहीं थे। तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ या ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। हिस्ट्री में देखा है कि राजा दाहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया। उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। राजा दाहिर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे जी, पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरी निजाम हम पाकिस्तान में लाएंगे। इवन सऊदिया से आज के दौर में कोई आ जाता है तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं, चाहे जुल्म हो भी रहा फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट करूंगा। आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में है और किनके कब्जे? पाकिस्तान कब्जे में। तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में है? सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। डॉक्टर साहब मैंने यही बोला है ना कि OIC में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी आवाज तो बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता है इसलिए कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक तरफ हम कहते हैं जज्बा बहुत है, एक हमें तो कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ तुमने पैसे देने हमारे। एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां। ठीक है। और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है, ठीक है, ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी यार मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहने हुए हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली, सारे कलमा को मुजाहिद। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान कुफरान कुफ्र यहूद नसारा और कुफरान का मुकाबला करें। अच्छा। और इनको मार गिराएं। में मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार कराए वाली बात कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। नमस्कार, मैं हूँ गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूँ तो पाकिस्तान में जाहिलों की कोई कमी नहीं है और ये जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके खिलाफ जहर उगलते ही रहते हैं और भारत के खिलाफ तो खासकर बहुत बहुत ज़्यादा जहर उगलते हैं। ऐसा ही वीडियो है, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। देखिए पाकिस्तानी क्या जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, आइए देखते हैं। पहली तो बात ये है मेरी कि छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ जबरदस्त। और मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी और अपनी आवाम से भी कि ये मुझे तो जितना लगता है मेरी तकरीबन 37 एज हो चुकी है। ठीक है, क्या लगता है आपको? हर बंदा हराम खाने पे तुला हुआ है। अच्छा, कसम बा खुदा। अच्छा, आप भी उसमें आते हैं? मैं भी आता हूँ, सच बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान में हर बंदा हराम खाने पे तुला हुआ है भाई। हराम इवन के मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, जनरल से, कर्नल से, ब्रिगेडियर से, जितने भी सब लोग हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के हद तक गुजर चुके। तो ये ठीक, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि लीडर मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मैं एक जज्बाती दिल बंदा हूँ। ठीक है। अगर मैं सच्ची बातें करूंगा तो मुझे शायद कोई उठा के न ले जाए। मैं हम आजाद हैं। मेरी बात सुनो, हम आजाद हैं तो इतना आजाद डर है ना। अच्छा। लेकिन मेरी बात सुनो, जो लोग हराम खाते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये कुरान का फैसला है। जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी औलाद को भी और खुद भी हराम खाया और अपने अबाइदा को भी हराम खिलाया है, वो अल्लाह की राह में कैसे इजाद करेंगे? ठीक है। और मैंने जो सोचा है और मैंने देखा है, वो दुनिया में एक वाहिद मुल्क ईरान है जिसने आज तक पूरे कुफरान के सामने आंखें निकाल के रखी हुई है। ठीक हो गया, लेकिन उसी ईरान ने मुझे कोई और मुल्क ऐसा बताओ जिसने इसराइल पे आज अटैक किया हो। हाँ बिल्कुल, कितने कंट्रीज है इस्लामिक? हाँ। सिवाय हिजबुल्लाह, हमास और अल-कसाम के बगैर पूरे 54 मुल्क हैं पाकिस्तान के जो मुस्लिम मुल्क है। ठीक है, 57 किसी ने आज तक ये बात कही है कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है? लेकिन देखें, मेरी बात सुने चले, इन्हें थोड़ा सा आइडिया है चीजों का कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। नो डाउट इन्होंने भी जो बातें की आपके सामने रखी, आपने बोला ना हमास
हिजबुल्लाह और ईरान ने जो सा वो सामना किया, अटैक किया, बदला लिया, जो भी मुझे बताए, हमास के लीडर को उड़ाया इसराइल ने, शहीद कर दिया। ये अपना सैयद हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया, हिजबुल्लाह के लीडर को, इब्राहिम रईसी साहब को शहीद कर दिया, प्रेसिडेंट को उड़ा तो दिया। वो कौन है? वो एजेंसियां बाहर की, इसराइल, अमेरिका। मेरा सवाल ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी पावर इतनी है। मेरी बात सुनो, एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां, ठीक है, और वो अपनी कोई चीज ना बाहर बेच सकता है, ठीक है, ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का, मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। ईरान किसी से हेल्प नहीं मांगता। ये गूगल हाँ मांगेगा तो एक चीज से, क्योंकि वहाँ पे भी 24 करोड़ तकरीबन इतने मुसलमान मौजूद है। एक ये चीज, उनसे ईरान कह रहा है कि आओ हमारे साथ मिल के कुफरान का मुकाबला करो। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग सब आज मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की कसम मुझे और पाक रसूलुल्लाह की कसम और मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों की मेरे दांत टूटे हुए हैं, हस्तियों की कसम, ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कुफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आज मुत्तहिद हो लेकिन आज तो हम खुद लेकिन हम सब लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ठीक है, मौलवियों से लेकर बड़े बड़े मुफ्तियों तक लोग हराम खाने पे टुले हुए हैं। दो चीजों, देखो बेहयाई कितनी है। कोई किसी की धी बहन जहाँ पे सर से कपड़ा उतार के चले, जब मेरी धी बहन चले तो मेरी गैरत बर्दाश्त करेगी? ठीक हो गया। ये तो आज मैंने देखा मौलवी साहब इतनी दाढ़ी वाले सामने पैदल चल रहे हैं और उसकी फैमिली पीछे, सर पे रिदा भी नहीं है, ठीक है, और वो पीछे चल रही है। अच्छा मुझे मौका ये देना, कैसा कानून है? ये कैसे मुसलमान है? मुझे बात करने दे। एक तो आपने ये बोला कि भाई इंडिया कुछ भी नहीं, वो तो मुसलमानों का दुश्मन। यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? वो जज्बे वाले नहीं, तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ये असले हालात पैदा कर रही हैं। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे मुल्क के बलोचिस्तान में चले जाए, ऐसी मकनयात मौजूद है कि तुम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुनो। अच्छा, ईरान के बॉर्डर के साथ एक इलाका है जिसका नाम है पंजगोर। हाँ बिल्कुल। वहाँ जो फ्रांसीसी कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ है, सोना निकाल के वो लेके जा रहे हैं, मिट्टी समेत। अच्छा। यहाँ पे वो साफ भी नहीं कर रहे। मेरी अब बात सुने, आपने ये बोला कि इंडिया जी कुछ भी नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, उन्होंने हाईएस्ट, मेरी बात सुने ना, पहले मेरी बात सुने। सऊदी फिर आगे आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी अपनी ओपिनियन। दोनों को एंजॉय करो, एक मिनट, सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, इजिप्ट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान के साथ उनके रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन बेहतर, और इंडोनेशिया के साथ उनके साथ रिलेशन बेहतर, मलेशिया के साथ रिलेशन बेहतर। सऊदी अरेबिया हमारे तमाम मुसलमानों का खाना काबा है, हमारी इतरामगाह है वहाँ पे। अच्छा। हमारे नबी तमाम खातमन अंबिया की मिज़ार है। अच्छा। वो हमारे लिए बहुत अहमियत की अमल जगह है। अच्छा। लेकिन जहाँ वहाँ के जो हुक्मरान है वो भी यजीदियत के पैरोकार है। अच्छा, सऊदिया के हुक्मरान, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। यानी कि वो असल मुसलमान वो इसराइलियों के साथ है, अमेरिका के साथ है, दुनिया में असल फ्रांस के साथ है। कौन असल मुसलमान? हमारे साथ नहीं है वो। मैं कहता हूँ ठीक मुसलमान कौन है? ठीक मुसलमान वो है जो रसूलुल्लाह और अहले बैत और अल्लाह के अहकामात की पासदारी करता है। इस टाइम कौन है? आपने जो नहीं करता वो मुसलमानों के सामने फारिग है। आपने ये भी कह दिया पाकिस्तान में सब हराम खाते हैं, यानी पाकिस्तानी हराम खा रहे हैं ना। डिलीट कर दिया। मेरी बात सुनो, कुरान में शरा है, ये अमरूद बेचने वाला है ना, इसने मंडी से अमरूद लेके 100 रुपए किलो, ठीक है, इधर वो 300 बेचेगा, तो जो शराय हराम है ना, ठीक है, बिल्कुल। मतलब है कि 100 के पीछे 50 ले लो, अगर 150 200 आप लोगे मुनाफा, तो हराम नहीं है। ऐसे ही है। तो ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, रिश्वत खा रहे हैं, पहले सूद खा रहे हैं हंस के। ठीक है, रसूलुल्लाह तो आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, आपने कोई क्या किया? भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान मेरी कंडीशन से खुदा वाकिफ है, मैं क्या करूँ? ठीक है, नहीं देखें, अगर आपको जो पता है कि इतना कुछ ना, मैं भी मर्सिडीज पे घूम रहा हूँ। नहीं, ये इन्हें पता है, हर बंदा, इन्होंने कहा सऊदिया वाले भी गलत हैं, पाकिस्तान वाले भी गलत हैं, हर बंदा गलत है। फिर ठीक, इन्होंने इनसे पूछे ठीक कौन है? यार ये तो आपने उसके बाद बता दी है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल
मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों की पैरवी करते हैं। वो कौन है? वो सच्चे लोग हैं, वो अरब लोग हैं। कौन? अरब वाले? अरब लोग हैं, आपको अरब लोगों का पता ही नहीं है। अच्छा, वो नेक मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं। ठीक वो है। हमारी तरह नहीं है जो सारा दिन एग्जाम्पल कमाई तो करते हैं लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करते। चलें लास्ट फाइंड आउट करते हैं, जाहिर बात है इसमें ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे यार मैं बताएं। मेरी बड़ी बहस नहीं है। अच्छा, मेरी एक ही बहस क्या? है। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा जी, जी, हूँ। उधर मेरी से। गुजारिश है ठीक है, उधर तमाम मिलकर मुसलमान अच्छा, कुफरान कुफ्र यहूद नसारा और कुफरान का मुकाबला करें अच्छा। और इनको मार गिराएं। किस चीज में हमारे मुकाबला? मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में यार, मार टेक्नोलॉजी- कराए वाली मेरी बात बात सुनो। कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों मारना? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सबसे बड़ा साइंसदान कौन था? कौन था? जाबिर बिन हयान। अच्छा, उससे बड़ा अलबरूनी, अभी मौजूदा जिन्होंने केमिस्ट बाबा कीमिया जिसको कहा जाता है। जाबर बिन हयान ने क्या लेकिन साइंस के लिए क्या आपके किया? मुल्क में एजेंसियां तबाह कर रही हैं जाबर आपको। बिन हयान ने साइंस के लिए क्या किया था? उसने कीमिया की जाओ केमिस्ट्री में उन्होंने काम किया। हाँ। अभी मौजूदा दौर में मुझे बताएं, ये मोबाइल हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गए, ये टेक्नोलॉजी जितनी भी चल रही है, इसमें इस्लामिक कोई ऐसा साइंटिस्ट मुझे बताएं जिसने काम किया हो? अभी पाकिस्तान से बता दें या कोई ओवरऑल? यार पाकिस्तान क्यों पीछे है किसी से? तो बताएं ना कौन है। हाँ, ये मोबाइल जो ये बाइक हमारी अपनी बनाई हुई है। हाँ, ये बाइक हमारी अपनी बनाई। फिलहाल तो इंसान ने ही बनाई है। नहीं, इंसान ने बनाई है, लेकिन पाकिस्तान से बनी है या चाइना से बनी है या कहाँ से? चाइना की चाइना की है, देखे ना। यार मेरी ये बात मोबाइल सुनो। ये मेरी- मोबाइल जो है ये बात- पाकिस्तान मेरी का बात- है। अच्छा, मेरी बात सुनो। बात यही है ना कि जज्बात खत्म हुए अभी। ठीक है अभी मेन इशू की जो बात है, मैं पॉइंट के आपको बात जी, बताऊं। फिर वाइंड अप करते हैं। हमारे मुल्क में किसी चीज के टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, ठीक ये है। बात हकीकत है। हाँ, हाँ, मेरी गौर से सुनो, किसी बात का किसी चीज का टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सोर्स नहीं है भाई। ठीक हो गया। टैलेंट हमारे पास नहीं खाने है। के लिए रोटी नहीं है तो हम एक जहाज कैसे बनाएंगे? ठीक हो गया, ये चीज है। वो लोग गवर्नमेंट जितो बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट है ना, वो अपनी आवाम के साथ कवरेज करती है। ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है? एक बंदा गरीब बेचारा बूढ़ा रोड पे जा रहा है, उसपे सिर पे हेलमेट नहीं है तो उसको 2000 का चालान है। चलें यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि टैलेंट कहते ही उसे हैं कि मुश्किल वक्त में कुछ करके दिखाना। जब आप कहेंगे हमारे पास ऐसी, मतलब ये है कि हमारे पास इंशाल्लाह ये देखो, जब किसी चीज पे जवाल आता है ना, अच्छा, उसको अरूज भी आता है। बिल्कुल, इस पे अरूज आता है, उसको जवाल भी आता है। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इस पे अपनी जान भी कुर्बान करेंगे बिल्कुल। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पे अरूज भी आएगा जो अगर हम नहीं सवाल पे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी जज्बे वाला, ईमान वाला सबसे पहले कह रहा है कि हमें एक हो जाना चाहिए सारी दुनिया के मुसलमानों को इन काफिरों के खिलाफ, और काफिरों का कत्ल कर देना चाहिए। हम चाहे हमारी सेना कुछ करे ना करे, हम सब इकट्ठे होकर इन काफिरों का कत्ल कर दें और हमें सबको एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन जब रिपोर्टर ने इससे पूछा कि भारत ने तुम्हारे 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया था 1971 की जंग में, तो बस इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और कहता है कि वो बात अलग थी, लेकिन अब हम जो है ये जिहाद करेंगे और काफिरों का कत्ल कर देंगे। और एक बात इन्होंने की है कि जब ताहिर ने किसी मुसलमानी लड़की को अगवा कर लिया था तो उसके लिए मोहम्मद बिन कासिम आया था उसे छुड़ाने के लिए। तो भाई साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद कासिम आया था तब आपके बुजुर्ग भी हिंदू थे और सारा भारत एक था। आपको तो शर्म आनी चाहिए इन बातों को करने से। वो एक आक्रमणकारी थे और आप आक्रमणकारियों को ही सही ठहरा रहे हैं। आज आपके पाकिस्तान पर कोई आके कब्जा कर ले और आपको दबा के रखे, मार के रखे, पीट के रखे, आपको लूट के चला जाए, आपकी बहन बेटियों को लेके चला जाए, तो क्या गुजरेगी आपके दिल पर। लेकिन इन जाहिलों को ये पता नहीं है, हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ इस्लाम के आसपास घूमते हैं। बाकी मदरसों के ये पढ़े हुए लोग हैं और इनके दिमाग में कोई बात टेक्नोलॉजी की, पढ़ने की, लिखने की, एजुकेशन की, आईटी की, मैन्युफैक्चरिंग की तो कोई बात इनके दिमाग में आती ही नहीं है। बस जज्बाती हो जाते हैं, इनका जज्बा बड़ा है, इनका ईमान बड़ा है। तो भैया पाकिस्तान वालों से और ऐसे ही जाहिल लोगों से कहना चाहेंगे कि अपनी एजुकेशन को सुधारिए, अपने हिस्ट्री को पढ़िए और दुनिया में देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। और जो रही मुसलमानों की बात,
तो सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सबके साथ भारत के रिश्ते हैं, सबके साथ अच्छे से रिश्ते बनाए हुए है भारत। और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो जहाँ से इस्लाम बना है, जहाँ से इस्लाम निकला है, वो लोग हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से बना है, कैसे बना है, निकले तो हम में से ही ये लोग। पता नहीं इतनी जाहिलियत, इतनी जाहिल बातें, इतने गंवार लोग पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान में आके बस गए हैं और कौन इनको पढ़ाता है, ये तो अल्लाह ही जाने इनका। भैया वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।